नमस्कार शिक्षक साथियों, बिहार विशेष शिक्षक चैनल के एक अनमोल पेशकश शिक्षा संवाद के एक और फ्रेश एपिसोड में आप सभी शिक्षक साथियों का तहे दिल से स्वागत है। साथियों, सबसे पहले टीचर ऑफ द डे बनने के लिए हरिद्वार पांडे जी फ्रॉम कैमूर एंड प्रकाश कुमार जी फ्रॉम गया जी को मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर आप भी बनना चाहते हैं टीचर ऑफ द डे तो इस वीडियो को शेयर करके अपने नाम और पता के साथ एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। खबरों की सिलसिला स्टार्ट करें तो पहली बड़ी अपडेट, शिक्षक तबादले की नई नीति अप्रैल से लागू, प्रस्ताव जल्द कैबिनेट में। बिहार शिक्षा विभाग ने सभी कोटि के स्कूल शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर पुरानी नियमावली में संशोधन कर लिया है, जिसे मार्च में अंतिम रूप देकर राज्य कैबिनेट में मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। स्वीकृति मिलते ही अप्रैल में नई नीति लागू होगी और जून में बड़े पैमाने पर तबादले किए जाएंगे। संशोधित नीति में एक स्थान पर न्यूनतम कार्यकाल 3 वर्ष रखा गया है। हालांकि गंभीर बीमारी व विशेष परिस्थितियों में इससे पहले भी तबादला संभव होगा। तबादले साल में 2 बार जून और दिसंबर में होंगे, जिनके लिए शिक्षक मई और नवंबर में ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। पूरी प्रक्रिया ई शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से होगी। जिला स्तरीय तबादलों के लिए डीएम की अध्यक्षता में 8 सदस्यीय और प्रमंडलीय स्तर पर 6 सदस्यीय समिति गठित होगी। नई नीति से राज्य के करीबन 6 लाख शिक्षकों को लाभ मिलने की उम्मीद है, जबकि 1 लाख से अधिक शिक्षक फिलहाल स्थानांतरण की प्रतीक्षा में है। तो ऐसे में ये तबादला नीति इन सभी शिक्षकों के लिए एक अहम वरदान साबित होगी। वहीं बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो टीएलएम मेला 3.0 अब 10-11 मार्च को आयोजित होगी। जी हां शिक्षक साथियों, राज्य स्तरीय टीएलएम मेला 3.0 यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल अब 10 और 11 मार्च को राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना में आयोजित किया जाएगा। निदेशक प्राथमिक विक्रम वीरकर द्वारा संशोधित जारी आदेश के अनुसार पहले प्रस्तावित 27 से 28 फरवरी की तिथि में बदलाव किया गया है। अब इसे 2 दिवसीय मेलन में राज्य के सभी जिलों से चयनित प्रतिभाशाली शिक्षक भाग लेंगे और अपने अपने विषयों से जुड़े स्वयं निर्मित टीएलएम प्रस्तुत करेंगे, जिनके माध्यम से कक्षा शिक्षण को अधिक प्रभावी, रोचक और छात्र केंद्रित बनाने के नवाचारों को साझा किया जाएगा। तो जी हाँ साथियों, ऐसे में जो भी शिक्षक बंधु टीएलएम मेला राज्य स्तरीय के लिए सिलेक्ट हुए हैं वो 10 और 11 तारीख को रेडी रहेंगे। वहीं 7वें वेतनमान पर पूर्ण वेतन की दिशा में बड़ा कदम उठा है साथियों। जी हां शिक्षक बंधुओं, बिहार के सभी नियोजित से विशिष्ट बने शिक्षकों और बीपीएससी से नियुक्त विद्यालय अध्यापकों को 7वें वेतनमान के आधार पर पूर्ण वेतनमान देने तथा समान काम के लिए समान वेतन नीति लागू करने की दिशा में बड़ा राजनीतिक संकेत मिला है। इस मुद्दे पर विधायक संजय कुमार सिंह ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर सदन में माननीय शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने सहमति जताते हुए कहा कि फाइनेंस डिपार्टमेंट से राय लेकर आगे की प्रक्रिया जल्द तय की जाएगी। इसे राज्य के लाखों शिक्षकों के लंबे संघर्ष की अहम सफलता माना जा रहा है, जो सम्मान, अधिकार और न्याय की लड़ाई को निर्णायक मोड़ देने वाला कदम साबित होगा। तो ऐसे में इंतजार है कब इस पर कड़ा फैसला निकल के आता है। तो वहीं बीएड, एमएड व बीपीएड के 70 कॉलेजों की मान्यता रद्द हो गई है। साथियों, बीते दिनों मैंने देखा है कि बहुत सारे आपको व्हाट्सएप पर ऐसे चैनल है हमारे शिक्षक बंधुओं के लिए, जहां पे बहुत सस्ते दामों में आपको बीएड की ऑफर दिए जा रहे हैं कि आप इन कॉलेजों से कर ले तो आपको बहुत कम फीस लगेगी। ऐसे में एनसीटी ने परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट यानी पीएआर समय पर जमा न करने पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय से संबद्ध 70 कॉलेजों में संचालित बीएड, एमएड और बीपीएड
पाठ्यक्रमों की मान्यता रद्द कर दी है। इनमें 67 बीएड, 2 बीपीएड और 1 एमएड कॉलेज शामिल है, जो अब सत्र 2025-26 की काउंसलिंग और प्रवेश प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेंगे। एनसीटी ने देश भर में शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेजों की गुणवत्ता जांच के दौरान सत्र 2021-22 और 2022-23 की रिपोर्ट कई बार मांगी थी, लेकिन तय समय सीमा में जवाब न देने पर यह सख्त कार्रवाई की गई। आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी जिलों के ये कॉलेज अग्रिम आदेश तक नए प्रवेश नहीं ले पाएंगे, जबकि अन्य संस्थानों की जांच अभी जारी है। तो ऐसे में शिक्षक बंधुओं, कोई भी नए डिग्री के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, खास के यूपी में, तो साथियों बच के रहे। आप पहले उस संस्थान की पूरी सच्चाई जान ले, उसके बाद ही उसमें एनरोल करें। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो दिव्यांग शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में न लगाने का निर्देश जारी किया गया है, जहां बिहार सरकार शिक्षा विभाग माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि दिव्यांगजनों को सामान्य परिस्थितियों में जनगणना, सर्वे, चुनाव ड्यूटी अथवा अन्य गैर शैक्षणिक कार्यों में प्रतिनियुक्त नहीं किया जाए। निदेशक माध्यमिक शिक्षा सज्जन आर द्वारा जारी पत्र में 6 जुलाई 2013 के पूर्व आदेश का हवाला देते हुए कहा गया कि 10 वर्षीय जनगणना, आपदा सहायता और चुनाव जैसे अनिवार्य कार्यों के अलावा शिक्षकों से कोई गैर शैक्षणिक कार्य नहीं लिया जाए और विशेष परिस्थितियों को छोड़कर दिव्यांगजनों को इन कार्यों से पूर्णतः मुक्त रखा जाए। आदेश के अनुपालन हेतु सभी जिलों और प्रखंडों को आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने को कहा गया है। तो साथियों, दिव्यांगजन शिक्षक काफी परेशान रहते थे, उनके लिए बड़ी राहत भरी खबर है। वहीं एस्टेट 2025 में बड़ी संख्या में अभ्यर्थी सफल हुए, आंकड़े हुए हैं जारी। जी हां शिक्षक बंधुओं, एस्टेट 2025 के परिणामों के अनुसार पेपर 1 में कुल 1,54,145 अभ्यर्थी क्वालिफाइड हुए हैं, जिनमें 50,302 अन्य राज्यों से और 1,03,843 बिहार के निवासी शामिल है। इस पेपर में सोशल साइंस, गणित, हिंदी और अंग्रेजी जैसे विषयों में सबसे अधिक सफल उम्मीदवार रहे। वहीं पेपर 2 में कुल 1,02,156 अभ्यर्थी क्वालिफाइड हुए, जिनमें 29,785 अन्य राज्यों से और 72,371 बिहार के निवासी है। इसमें कंप्यूटर साइंस, इतिहास, हिंदी, फिजिक्स और पॉलिटेक्निक साइंस जैसे विषयों में बड़ी संख्या में उम्मीदवार सफल हुए। आंकड़े स्पष्ट करते हैं कि एस्टेट 2025 में बिहार डोमिसाइल अभ्यर्थियों की भागीदारी और सफलता दोनों ही अधिक रही है। ऐसे में आगामी टीआरई 4 में आपको बिहार के अधिकतम अभ्यर्थी आपको देखने को मिलेंगे। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो अगली खबर निकल के आ रही है साथियों ई शिक्षा कोर्स अपडेट के हवाले से, जहां पे विशेष शिक्षकों के लिए बड़ी खबर निकल के आई है साथियों। विशेष शिक्षकों के लिए ई शिक्षा कोर्स पर बड़ा अपडेट किया गया है, जिसमें नियोजित शिक्षक के रूप में ज्वाइन करने की तिथि, विशेष शिक्षक के रूप में टेक्निकल ज्वाइनिंग की तिथि, तकनीकी योगदान व पिछली सेवा टैग के आधार पर प्रथम योगदान की तिथि को अपडेट कर दिया गया है। इसके साथ ही सभी शिक्षकों का डेटा HRMS से लिंक कर दिया गया है और प्रान नंबर को भी ई शिक्षा कोर्स से जोड़ दिया गया है। शिक्षक अब ब्राउजर के माध्यम से ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर लॉगिन कर टीचर सेक्शन में जाकर टीचर रजिस्ट्रेशन के तहत व्यू डिटेल्स विकल्प से अपनी पूरी जानकारी ऑनलाइन दे सकते हैं। और अगर इसमें कोई त्रुटि रह गई है तो अपने स्तर से जिला DO कार्यालय से सुधार करवा सकते हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा साथियों। डायरेक्टली खुद से तो आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप जिला स्तर से उसमें सुधार ऑफकोर्स करवा सकते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो शिक्षकों के वेतन में विसंगति पर मिलेगा विधान परिषद में जवाब। जी हां शिक्षक बंधुओं, बिहार विधान परिषद में सदस्य बंशीधर ब्रजवासी ने शिक्षा विभाग से जुड़े वेतन असमानता के मुद्दे पर अल्पसूचित प्रश्न प्रस्तुत करते हुए सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है। कि प्रश्न में कहा गया है कि विशेष शिक्षक नियमावली 2023 की कंडिका 8 के तहत पूर्ण वेतन संरक्षण के प्रावधान के बावजूद वर्ष 2022 में नियोजित से विशिष्ट बने शिक्षकों का वेतन 2023 में नियुक्त
नियुक्त विद्यालय अध्यापकों से कम हो गया है। साथ ही यह भी सवाल उठाया गया है कि 2007 से 2014 के बीच नियुक्त शिक्षकों में बीपीएससी के माध्यम से प्रधानाध्यापक बने शिक्षकों को 35,000 रुपये मूल वेतन मिल रहा है, जबकि वर्तमान में अनुत्तीर्ण या परीक्षा न देने वाले शिक्षकों को प्रोन्नति पर 36,500 रुपये मूल वेतन दिया जा रहा है, जिससे योग्य शिक्षकों में असंतोष है। सदस्य ने सरकार से पूछा है कि यदि ये तथ्य सही है तो वेतन विसंगति दूर करने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है। इस पर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार से सदन में जवाब अपेक्षित है। अब देखते हैं कि शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी इस पर क्या वक्तव्य देते हैं और कब तक इन मुद्दों को सुधारने का काम करते हैं। चलिए फिलहाल बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो प्रधान शिक्षक मूल वेतन शनिवार हाफ डे स्कूल व वेतनमान से जुड़ी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। साथियों, बिहार शिक्षा विभाग में प्रधान शिक्षकों के वेतन वृद्धि का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा था, लेकिन इसी बीच याचिका दायर हो जाने के कारण फिलहाल यह प्रक्रिया रोक दी गई है और अब इस पर निर्णय न्यायालय के फैसले के अनुसार ही लिया जाएगा। वहीं बहुत जल्द या आगामी शैक्षणिक सत्र यानी 1 अप्रैल 2026 से विद्यालयों को पूर्व की भांति शनिवार को हाफ डे किए जाने पर निर्णय संभव है। सरकार ने शिक्षकों के लिए मेडिकल सुविधाएं बेहतर करने का भी भरोसा दिलाया है। साथ ही ग्रेड पे 7वें वेतनमान और 8वें वेतनमान से जुड़े विषयों पर समाधान निकालने को लेकर चर्चा जारी रहने की बात की गई है। साथियों, तो ऐसे में इंतजार रहेगा इन तीनों मुद्दों पर, जिसके लिए शिक्षक संवर्ग काफी लंबे समय से प्रयासरत है, जहां पे प्रधान शिक्षकों का मूल वेतन बढ़ना बहुत जरूरी है, शनिवार को हाफ डे होना भी बहुत जरूरी है और वेतनमान तो सबसे अहम है सभी शिक्षकों के लिए। फिलहाल 7वां वेतनमान और ग्रेड पे का लाभ। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो शिक्षकों ने होली से पहले वेतन की मांग उठाई। जी हां शिक्षक बंधुओं, राज्य के सभी सरकारी स्कूलों के सभी कोटि के शिक्षकों को होली से पहले फरवरी माह का वेतन जारी करने की मांग को लेकर बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ जयराम शर्मा गुट ने राज्य सरकार से गुहार लगाई है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष जयराम शर्मा और प्रदेश महासचिव दिनेश कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि 1 मार्च को रविवार है, 2 मार्च को होलिका दहन तथा 3 से 4 मार्च को होली का अवकाश रहेगा। ऐसे में यदि 28 फरवरी से पहले फरवरी माह का वेतन नहीं मिला तो शिक्षकों की जो होली है वो फीकी पड़ सकती है। ऐसे में हाई चांस है साथियों कि आपकी जो वेतन है वो 28 फरवरी तक आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं होगी। तो साथियों, ये थी आज की वो सारी अपडेट जो कि शिक्षा विभाग से निकल के आ रही थी। आने वाली अपडेट को पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर से प्रेस करिएगा। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बने रहिए चैनल के साथ। जय हिंद।